क्या दिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास क्या कि लीनियर इक्वेशन होगी और वो भी कितने वेरिएबल होंगे, टू वेरिएबल। यानी एक वेरिएबल आपके पास x हो जाएगा और दूसरा वेरिएबल आपके पास क्या हो जाएगा, y। एक वेरिएबल क्या आएगा, x आएगा और दूसरा वेरिएबल क्या आ जाएगा, y। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या है, जो आपके पास थ्योरेटिकल पार्ट में आता है, जैसे एमसीक्यू टाइप में आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लगवाएंगे जिससे आपके पास प्रॉब्लम ना हो आपको। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 100% बनता है बेटा, जो आपके पास टेबल है, कितने नंबर पेज पे है, ये पेज नंबर है 46। देखो पुरानी बुक है तो उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगा मैं, पेज नंबर कितना है, 46 नंबर पेज पे है। तो आपको ये टेबल कंप्लीट लर्न नहीं करनी है, लेकिन 100% जो मैं लिखा हूं इसको आप कॉपी में नोट कर लो और एक नंबर का एक क्वेश्चन इसी में से ले लेना, छोटी सी टेबल है। ठीक है, तो क्या क्या लर्न करना आपको, देखो एक आपको बताना है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन हो आपकी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो आपके पास लाइन किस कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या आपके पास क्या लिख सकते हो, वन सॉल्यूशन। ठीक है, या तो आपके पास क्या होगा, देखो आपको याद रखना है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और आपके पास ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन की नेचर क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, और कौन सा सॉल्यूशन कितने होंगे, यूनिक होंगे। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, देखो जिसमें दोनों ही बराबर नहीं है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। जिसमें एक बराबर नहीं है भाई लोकल सा याद करना पड़ेगा, C1 अपॉन C2, ये लाइन कौन सी होती है, पैरेलल। कौन सी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और जिसका कोई क्या है, नो सॉल्यूशन है। क्या होता है बेटा इसमें, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन है और इसका क्या है आपके पास, नो सॉल्यूशन। तीसरा आपके पास तीनों इक्वल हो, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट लाइन। क्या हो जाएगा, कॉन्सिडेंट लाइन। और कॉन्सिडेंट लाइन अगर होगी तो आपके पास क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा बेटा, मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इन तीनों में से आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन इन तीनों में से, जो ये तीन लिखा है ना, ये आप नोटबुक में नोट कर लो अभी और रट दो इसको। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, जिसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या वन सॉल्यूशन होगा। दूसरा आपके पास दोनों इक्वल नहीं है, उसके बाद में सी भी इक्वल नहीं है, दोनों ए और बी भी इक्वल नहीं है, यानी कौन सी लाइन होगी, ए और बी जहां पे इक्वल नहीं है कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जहां पे सी भी इक्वल नहीं है वो कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। ऐसे याद कर लो इसको, वैसे याद नहीं हो रहा तो आपके पास क्या रहेगा, a1 अपॉन a2 नॉट, तो बता दिया कि आपके पास क्या नहीं है, ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। सी भी इक्वल नहीं है, कौन सी है, पैरेलल लाइन है। और तीनों इक्वल है, ए बी और सी, वो कौन सी है, कॉन्सिडेंट लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहेगा, कंप्लीट रहेगा। इसमें अगर नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास देखो, और इसी के बेस के ऊपर क्या रहेगा, आपके क्वेश्चन आंसर भी रहेंगे, जो एक एक नंबर के, जैसे कई बार सोल्व करना आ जाएगा कि चेक करना आ जाएगा कौन सी लाइन है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखो एक्सरसाइज 3.2, अगर न्यू बुक है तो उसमें एक्सरसाइज है ये 3.1। ठीक है, क्वेश्चन से मिला लेना आपको। अब इसमें अगर मैं क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट की बात करूं तो 100% आने वाला क्वेश्चन आपके पास पहले नंबर क्वेश्चन का, यानी पेज नंबर आपका 49, पेज नंबर कितना है, 49 है, और पहला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट।
पहला क्वेश्चन है उसका क्या करना है, सेकंड पार्ट आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। अब उसमें देखो क्या दिया, पेंसिल एंड 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट है ₹50, यानी आपके पास क्या है 5 पेंसिल और 7 क्या है पेन है, उनके टुगेदर मतलब एक साथ कीमत कितनी है ₹50। 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट कितनी है 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। सॉल्यूशन किससे निकालना है आपको, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। किससे निकालना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो इसकी एक ट्रिक बता देता हूं छोटी सी। आपको क्या करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको साइड में एलिवेशन से निकाल लेना, एलिवेशन मेथड पक्का यूज कर लेना। अब देखो ग्राफ की अगर बात करूं तो चलो ग्राफ में आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत बड़ा चाहिए। देखो सेकंड पार्ट है इसका, कितनी पेंसिल है लेट कर लेते हैं। लेट द पेंसिल कितनी है 5 है ना, हाँ तो पेंसिल क्या मान लेते हैं x और पेन कितना मान लेते हैं y। पेंसिल कितना मान लेते हैं x और पेन को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। ठीक है, दोनों की आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी है एक एक की। तो देखो आपके पास क्या है, अब मेरे पास ग्राफ बनाना है। ग्राफ की सबसे बढ़िया बताता हूं कि आप ग्राफ में क्या गलतियां करते हो, फिर आपका आंसर सही आए उसके लिए भी बताऊंगा कि आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेना। यहाँ पे क्या है एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस है, यहाँ पे क्या है सॉरी एक्स डैश एक्सिस है, यहाँ पे क्या है वाई और यहाँ पे वाई डैश। पता है यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बस आप क्या करते हो, यहां तक बनाते हो और उसके बाद में ग्राफ पूरा हो गया आपका, मतलब जो भी आपकी वैल्यू आई दो कोई भी क्रॉस की, यहाँ पे पूरा नहीं होता। इस ग्राफ में याद रखना है हमेशा आपको स्केल लिखना है। आपको क्या लिखना है ग्राफ में, हमेशा स्केल लिखना है। तो पूरा मेथड देख लो कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है एग्जाम में। तो आपके पास क्या रहेगा एक्स एक्सिस, क्या लिखोगे एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये पक्का लिखना है। एक्स एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। वाई एक्सिस पे क्या है आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। आपके पास दोनों चीजें कंप्लीट होगी। अब देखो यहाँ पे, अब ये ग्राफ यहाँ तक पूरा हो गया, जो आपकी वैल्यू आएगी वो अलग चीज है। अब देखो आपको क्या है कि एग्जैक्ट आंसर निकालना होना है। तो मेरे पास देखो इक्वेशन क्या बनेगी, पहले कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 क्या है पेन है, जिसकी टोटल वैल्यू कितनी है 50 रुपीज है। यानी आपके पास पहली इक्वेशन हो जाएगी 5x + 7y = 50। ये इक्वेशन नंबर है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या है, कितने पेन ले रखे हैं 7 पेंसिल है और 5 पेन है, टोटल वैल्यू कितनी है 46, यानी 7x + 5y = 46। इक्वेशन नंबर 2 5x + 7y = 50 और दूसरा आपके पास है 7x + का 5y = 46। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले मैं ये सोचता हूं ग्राफिकल मेथड से करना है वही करना है, लेकिन एक आपके कॉपी में पीछे रफ पेज कर लेना है, उसमें ग्राफिकल का जो क्वेश्चन आएगा वो ध्यान में रखना। वो 26 नंबर पे क्वेश्चन आता है, लेकिन अब तो पता नहीं क्योंकि अभी पैटर्न चेंज होते जा रहे हैं, एमसीक्यू आ रहे हैं, तो इसलिए वहां तक नहीं जाएगा। लेकिन याद रखना अगर ये क्वेश्चन कहीं पे आपके पास आता है ये ग्राफिकल मेथड से आएगा। इसके जब भी आप एग्जाम देने जाओ मैथ का तो उसमें इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं इंस्ट्रक्शन दिया होगा। मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर आपको मान लो ग्राफिकल वाला 2 नंबर पे दे दिया, नहीं 22 नंबर पे, मान लो 22 का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन दे देंगे ग्राफिकली नहीं भी लिखा होगा, तो इंस्ट्रक्शन में देखना है आपको कि 100% क्या है उसमें दिया होगा। चौथा या पांचवा इंस्ट्रक्शन यही होता है कि आपके पास पेपर में कि क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व बाय द ग्राफिकल मेथड ये लिखा होगा, तो पेपर में इंस्ट्रक्शन पक्का पढ़ना आपको, ठीक है, वहां पे दिया होगा आपको।
अब देखो मैं कह रहा हूं कि सीधा मेरे को आंसर निकालना, तो ऐसे जो भी ग्राफिकल वाले क्वेश्चन आए उनमें आंसर कैसे निकालोगे। देखो मेरे पास क्या है 5x प्लस का 7y इक्वल टू 50, 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46। मैं एक बार इधर रफ वर्क कर देता हूं, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है, वो इसलिए बेटा क्योंकि आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा सही, और हमारे एग्जाम में क्या है एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। वैसे मैं बताऊंगा किससे फायदा क्या होगा, टाइम उतना ही लगेगा, कोई ज्यादा नहीं लगना है। तो देखो आपके पास क्या है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं 7 से, और इसको किससे कर दूं 5 से। तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर 7 से करूंगा तो कितना आएगा 35x, इसको 7 से करूंगा 49y इक्वल टू 350। ये कितना 5 से करना है तो 35x प्लस 5 से करना है 25y इक्वल टू 5 से करना है 230 आपके पास आ गया माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। इसको किससे किया मैंने 7 से, इसको किससे किया 5 से। वो इसलिए बेटा क्योंकि वहां पे आप क्या करोगे टेबल बनाओगे ना, उसमें आपको सोचना पड़ेगा और उसमें एग्जैक्ट आएगा नहीं आएगा। आपके ग्राफ में कई बार वो तो ग्राफ ही बता देगा बेटा, चाहे आप कोई भी वैल्यू रख दो ग्राफिकल मेथड में आ जाता है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं आता है। कई बार क्या होता है थोड़ा बहुत आप अगर बनाओगे कुछ तो लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को, तो क्या है स्केल थोड़ा बहुत हिल गई तो आपका आंसर क्या जाएगा पॉइंटों में आ जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। गलत नहीं हो उससे बचने के लिए ये मेथड करना है पक्का एलिवेशन में। तो आपके पास ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना बचा 24y इक्वल टू, ये देखो 0 का 0, 5 में से 3 गया कितना बचा 2, और 3 में से 2 गया 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 120/24, कितना आ गया 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, y की वैल्यू आ गई 5। दूसरा अब इक्वेशन फर्स्ट में अगर रख दूंगा तो आपके ये मेथड भी समझाऊंगा मैं आगे। 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 35, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15/5 यानी 5 त्रिज्या 15, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब सर ये तो एक अलग से बता दिया, देखो बेटा आपको वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, वहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि x इक्वल टू कोई भी वैल्यू रखोगे तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके ये तो श्योर नहीं कि वो 100% आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। इसकी 100% श्योरिटी है कि आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। और आपको दोनों अब करना क्या देखो फ्रॉम इक्वेशन बेस्ट, सॉरी फ्रॉम लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। देखो आप क्या लिख दो इक्वेशन फर्स्ट लिख दो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि आपने टेबल बनाओगे, ये बना दी क्योंकि अगर इस मेथड से करना है तो ये कितना हो गया x और ये क्या आ गया y, ये क्या आ गया x और ये क्या आ गया y आ गया। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, दोनों चीजें आ गई आपके पास। अब यहाँ पे देखो आप यहाँ से पुट कर लो वैल्यू कोई भी, x इक्वल टू अब यहाँ पे बनाते हो तो देखो x की वैल्यू कितनी है 3 है और y की कितनी है 5 है, तो x की 3 और y की 5। दूसरी इक्वेशन भी लिख लो साथ में 7x प्लस का 5y इक्वल टू 46, इसकी टेबल भी बना दो x और y, x की कितनी है 3 और y का कितना है 5। देखो एक एक वैल्यू आपके पास होगी, और अब एक वैल्यू आप कोई भी रख लो जल्दी में, छोटी सी रख लो जिससे फटाक से क्या बन जाएगा आपका ग्राफ बन जाएगा। आगे बात है तो देखो आपके पास एक कितना आ गया 3 आ गया, दूसरा कितना आ गया 5, 3 और 5 यानी एक एक वैल्यू निकल गई। नहीं हुआ ना टाइम ऐसे, क्योंकि यहाँ पर भी तो कैलकुलेशन में करते हैं आप, तो आप क्या कर दो कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना आ गया 5, दूसरा x इक्वल टू कोई भी वैल्यू पुट कर लो, x इक्वल टू क्या रख दूं 0 या y इक्वल टू 0 रख देता हूं, y इक्वल टू क्या रख दूं मैं 0, छोटी वैल्यू बनानी है मेरे को ज्यादा बड़ी नहीं। y इक्वल टू 0 अगर रखूंगा तो कितना आएगा 5x प्लस 0 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू कितना आ गया 50/5 यानी आपके पास आ गया कितना 10। देखो ये ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेना, बाकी आपके वहां पे ग्राफ में तो क्या है कि आपको जगह मिलेगी
तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां तक हो सके छोटा ग्राफ करना है। y इक्वल टू आपने रख दिया 5, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो x 5x इक्वल टू कितना आ गया 50 माइनस 35, तो x इक्वल टू आ गया 15 अपॉन 5, कितना आया 3, कितना आ गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू कितना 5। देखो आ गया ना सही एकदम, वो वैल्यू हो गई आपके पास। आप दूसरी वैल्यू और रख लो, कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। कोई वैल्यू पुट करो, देखो जिससे क्या हो कि आपके पास कैंसिल हो जाए। अब y इक्वल टू अगर मैं रख दूं 0, 2 रखूं तो भी नहीं जाएगा, 3 रखूंगा तो भी नहीं जाएगा, 4 5 6 7 8 9 x की 2 3 4 10 नहीं रखनी पड़ेगी बेटा। चलो y इक्वल टू कितना रख दिया 0, y इक्वल टू कितना रख दिया 0, तो आपके पास क्या बन गया 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन 5, यानी कितना आ गया 10। तो एक तो वैल्यू हो गई आपके पास कितनी 3 और 5 हो गई, दूसरी y कितना रखा था 0, और तो x कितना था 10, x कितना था 10 था। अब दूसरी का देखो, एक तो ये हो गई x 3 और 5 हो गई, दूसरा आपके पास यहाँ पे कितना रखोगे y इक्वल टू कोई वैल्यू सोचो जिसमें आपके पास कंप्लीट हो जाए। 7 के अगर मैं रख दूं तो कितना x इक्वल टू रख लो, छोड़ हो जाएगा ऐड, x इक्वल टू कितना रख दो ऐड, तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 इंटू ऐड प्लस का 5y इक्वल टू 46, तो आपके पास आ जाएगा 5y इक्वल टू 46 माइनस का 56, यानी y इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 10 अपॉन 5, यानी कितना आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का कितना आ गया 2। अब यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, x कितना है, ये दो पॉइंट है, x बराबर 10 और y बराबर 0। आपको ग्राफ में क्या करना है, ऐसे ग्राफ बनाना है जहां तक हो सके वैल्यू छोटी रखनी है, कि कोशिश ये करना कि वैल्यू छोटी ही रहे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्केल लिखना है सबसे पहले। स्केल क्या आपके पास है x एक्सिस, x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ये स्केल पक्की लिखनी है वहां पे परमानेंट, यही याद कर लो। y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई आपके पास। अब यहाँ पे देखो आप तो ग्राफ बना रहे हो, उसमें पॉइंट क्या है आपके पास, एक 3 और 5 है, तो ये देखो 3 और 5 मैंने ये लगा दिया, 3 और 5, ये हो गया आपका a, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या था 10 और 0, 10 और क्या था 0, तो इन दोनों को क्या कर देता हूं ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, ये इसके अंदर से जाने चाहिए बेटा। ये क्या दे दूंगा b, ये क्या दे दिया मैंने b। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या है, तीसरा क्या था आपके पास
माइनस का 2 और कितना आएगा 8, तो ये कहां पे आ जाएगा यहां पे माइनस का 2 और 3 और 5 ये 30, तो ये हो गया और इसको ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है। ये आपके 3 और 5 आ गया। अब लास्ट में एक ग्राफ बन गया, आपकी स्केल कंप्लीट हो गई, पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट को क्या दे दोगे आप सी नाम दे दोगे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे जब ग्राफ, उसमें कॉपी में नीचे क्या लिखना है, या ग्राफ में भी लिख सकते हो, लेकिन कॉपी में नीचे क्या लिखना है, द कॉस्ट ऑफ, पूरा क्वेश्चन करना है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल x इक्वल टू कितना है, कॉस्ट ऑफ पेन y इक्वल टू कितना है 5, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये पॉइंट देख लेना, बाकी आपको वैसे ही पॉइंट निकालना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, on comparing the ratio a1 a2 b1 b2 c1 c2 what are the representing the following their linear equation intersecting at a point are parallel or coincident। ये कह रहा है कि इसमें आप चेक करके बताओ कि इसमें कौन सी पैरेलल है, कौन सी इंटरसेक्ट है और कौन सी कोइंसिडेंट है। तो देखो आपके पास मैं कोई भी एक एग्जांपल फॉर्म में पहला इसमें सोल्व करके दिखा देता हूं, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं लगाना है। 5x माइनस का 4y प्लस का ऐड इक्वल टू 0, दूसरा आपका है 7x प्लस का 6y माइनस का 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, ये क्या है a1 है, b1 है और c1 है, a2 b2 और c2, तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। a1 इक्वल टू कितना है बेटा 5, b1 इक्वल टू कितना है माइनस का 4, c1 इक्वल टू कितना है 8, सारे ऐसे ही करने हैं। a2 इक्वल टू कितना है 7 है, b2 इक्वल टू कितना है 6 है और c2 इक्वल टू कितना है माइनस का 9, ठीक है। a2 7 है, b2 6 है और c2 कितना है माइनस का 9। ये चीज आ गई कि आपको कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो कि आपको सबसे पहले आपके पास कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 चेक करना है। अब मैं ये चीज बताता हूं कि वो तीनों कंडीशन कौन कौन सी आपके पास। दूसरी कंडीशन है एक में a और b दोनों ही क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, a और b दोनों ही क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन कौन सी है, a उसमें कौन इक्वल नहीं है, c इक्वल नहीं है। एक कंडीशन है a1 और b नहीं, a और b दोनों ही इक्वल नहीं है। दूसरी कंडीशन है c इक्वल नहीं है। तीसरी क्या है, तीनों इक्वल है। तो ये भी लिख देता हूं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरी कंडीशन की अगर बात करूं तो कौन सी है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है। अब ये देखो कि आपके पास क्या है, ये कंप्लीट है, ये कौन सी है इंटरसेक्ट है, ये कौन सी है पैरेलल है और ये कौन सी है कोइंसिडेंट है। अब आपके पास अगर ये चीज प्रूव हो जाए ना तो आगे ये मत निकालना, ये अगर प्रूव हो जाए तो इससे आगे तीसरी नहीं निकालनी है। अब यहां पे देखते हैं, तो मैं पहले बात करता हूं a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है 5 है, a2 कितना है 7 है, तो 5 अपॉन 7 इक्वल b1 अपॉन b2 यानी माइनस का 4 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी आपके पास आ जाएगा 5 अपॉन 7 इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3। ये बताओ क्या ये इक्वल है, इक्वल नहीं है, यानी क्या है नॉट इक्वल है। तो ये लाइन कौन सी है, इंटरसेक्टिंग। कौन सी लाइन है बेटा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल बता दिया। हाँ, इन क्वेश्चनों में ये ध्यान में रखना कि पहला इक्वल नहीं आए तो आगे सोल्व नहीं करना है, ठीक है, कहीं आगे सोल्व करने लग जाओ। हाँ, अगर दोनों इक्वल आ जाए, देखो दोनों अगर दोनों इक्वल आ जाए तो फिर देखना कि इन दोनों के c1 c2 इक्वल आ रहा है या इक्वल नहीं आ रहा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा रिवीजन हो जाए। अब देखो दो नाम दिया आपको, क्या दिया है, एक तो दिया है कंसिस्टेंट,
एक तो दिया आपको कंसिस्टेंट और एक दिया है इनकंसिस्टेंट। दो चीजें दी। कंसिस्टेंट कौन से होते हैं, इनकंसिस्टेंट कौन से होते हैं? देखो आपके पास वो तीन चीजें हैं। एक a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब तीसरी क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसको याद कैसे रखोगे कि आपको बताना है कि कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। ठीक है, कंसिस्टेंट कौन सी है और इनकंसिस्टेंट कौन सी है। तो देखो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो आपके पास, आप एक चीज याद रख लो, इसमें छोटी सी बात बताता हूं कि जो कंडीशन पैरेलल वाली है वो हमेशा क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या बेटा, इनकंसिस्टेंट है। बाकी दोनों क्या है, दोनों कंडीशन आती है तो क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर पैरेलल की कंडीशन बनती है इक्वेशन में तो वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। बस इतना ही याद रखना है। पैरेलल अगर आती है तो वो कौन सी होगी, इनकंसिस्टेंट होगी। अगर पैरेलल नहीं आती तो वो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो आपको क्या कह रहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। क्या कह रहा है कि किसी रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पैरामीटर क्या है, हाफ है, लेकिन वो क्या कह रहा है, whose length is 4 मीटर more than its width। तो आपके पास इज 36 मीटर, यानी रेक्टेंगल का गार्डन जो है उसका जब पैरामीटर हाफ कर देता हूं तो वो कितना बचता है, 36 मीटर। तो मैं मान लेता हूं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, x है, और ब्रीथ कितनी है, y है। तो आपको पता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। पैरामीटर यही तो होता है कि आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्या कह रहा है वो, उसका अगर हाफ हो जाता है, क्या हो जाता है, हाफ, तो पैरामीटर का हाफ करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया, x प्लस वाई। क्या आ गया, x प्लस वाई। तो क्या करना है, मेरे पास कितना आ गया, इसका कितना है 36, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 5। दूसरी चीज देखो क्या कह रहा है, दूसरे में ये कह रहा है कि आपको इसमें देखो जो कंफ्यूजन होता है वो बताता हूं। हुज लेंथ इज 4 मीटर, लेंथ क्या है, 4 मीटर है। लेंथ कितनी है, 4 मीटर है। मोर देन इट्स ब्रीथ, ब्रीथ से कितनी है, 4 मीटर है। तो आपके पास ब्रीथ कितनी है, y। लेंथ तो क्या दे रखा है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। लेंथ जो है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ जो है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है। लेंथ जो है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है। ये है लेंथ, लेंथ है वो ब्रीथ से 4 मीटर ज्यादा है, यानी ज्यादा है तो प्लस का साइन और कम है तो माइनस का साइन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर जोड़ दो तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो कितना आ गया, 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया,
40/2 यानी कितना आ गया 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। लेंथ कितने आ गए, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन x इक्वल टू कितना आ गई 20 मीटर। ये किस में रख दूं, किसी में भी एक में रख देता हूं तो आपके पास कितना है, फर्स्ट इक्वेशन में रखूं तो आपके पास क्या आएगा x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में रखो कितना आएगा 20 प्लस y इक्वल टू 36, तो y इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस 20, तो y इक्वल टू आ जाएगा 16 मीटर। y इक्वल टू कितना आ गया 16 मीटर। क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, मतलब गार्डन का क्या पूछा है, डायमेंशन पूछा है। तो डायमेंशन में इसके गार्डन में कौन आता है, लेंथ आती है और क्या आती है ब्रेथ, यानी आपको सीधा सिंपल पूछा है लेंथ और ब्रेथ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 मीटर, y की वैल्यू कितनी आ गई 16। ठीक है, चलो इसमें तो बाकी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। अब यहां पे आप क्या करो, एग्जांपल नंबर 9 इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो वहां पे क्या क्या था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लगाया था और यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 कहां से लगेगा ये, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज 18। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। ठीक है, दोनों के आपको बताना है। तो आपके पास क्या रहेगा, वैसे तो ये क्वेश्चन आने वाला बहुत कम है, अभी तक तो कभी आया नहीं। जो अभी तक आरबीएसई बोर्ड में आया था वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 3.2 में जो आपके पास फर्स्ट पार्ट में सेकंड क्वेश्चन पेंसिल और पेन वाला है वही आया है। चलो तो मैं नेक्स्ट करवाता हूं एक्सरसाइज 3.3 के इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.3 के इंपॉर्टेंट में क्या दिया है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो आपके पास इसका एक सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, क्या दिया है, दूसरा है आपके पास s अपॉन t प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। कौन सा मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर करना है तो सबसे पहले ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इक्वेशन सेकंड को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कितना आएगा 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t अपॉन में 6 इक्वल टू 6। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ये इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है तो इसमें से वैल्यू निकाल के रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू 3 प्लस t, s इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 3 प्लस t। ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे, s इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 इंटू t 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36 आ गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6 प्लस 2t प्लस का 3t इक्वल टू 36। तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी 5t। देखो 2t प्लस का 3t कितना हो गया 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, यानी आपके पास आ गया 5t इक्वल टू 30। तो t इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू कितना आ गया 6। t इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। ये चीज समझ में आई। अब देखो t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा s माइनस 6 इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस 6 इक्वल टू 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9।
s की वैल्यू कितनी आ गई 9। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3.3 में और न्यू बुक में 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। देखो आपके पास क्या है 3y माइनस का y इक्वल नो इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में आया नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं होता। 3x माइनस का y इक्वल टू 3, 9x माइनस का 3y इक्वल टू 9। यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपके पास देखो क्या यहाँ से इक्वेशन ये क्या है फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। तो मैं यहाँ पे अगर वहां से वैल्यू निकालूं तो माइनस का y इक्वल टू 3 माइनस 3x, सिंपल सा करा रहा हूँ ये, मतलब मैंने कहा ना कि ना इंपॉर्टेंट है ना कभी एग्जाम में आया ना हमारे जहां तक सोच है वहां तक आएगा भी नहीं। तो y इक्वल टू 3x माइनस का 3, ये किस में रख देता हूं मैं सेकंड इक्वेशन में। तो 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस का 3 इक्वल टू 9, ये कितना हो गया 9x माइनस ये कितना आ गया 9x प्लस का 9 इक्वल टू 9, 9 से 9 क्या हो गया कैंसिल, ये भी क्या हो गया कैंसिल, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसीलिए मैंने बताया था कि इसका कोई भी क्या नहीं है आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, तो ये आपको नहीं करना। इसका पार्ट नंबर लगाओ चौथा इंपॉर्टेंट, पार्ट नंबर कौन सा लगाओ चौथा इंपॉर्टेंट, जो वेरी सिंपल वे में करेंगे हम। चौथे में आपके पास क्या दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। अब देखो ये बड़ा हार्ड है, लेकिन एग्जाम में आया है तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। आरबीएससी के बोर्ड में भी और सीबीएसई दोनों बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन। आरबीएससी इसकी बात करें तो शायद सीबीएसई में 2019 नहीं 18 या 19 में है, और ये तो कई बार आरबीएससी में तो कई बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अगर सिंपल करना है तो आपको देखो मैं बता रहा हूं यहाँ पे कितना है, सबके नीचे 10, देखो कितने नंबर छोड़ के हैं एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल टू 13 अपॉन 10, ये आ जाएगा। ये आने के बाद में आपके पास एलसीएम ले लो 2x प्लस 3y अपॉन में 10 इक्वल टू 13 अपॉन 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन नंबर क्या होगी फर्स्ट होगी। सेकंड को भी ऐसे करेंगे 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। अब तो मेरे को लग रहा है कि खुद भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं करा दूंगा एग्जाम की बात है। 4x प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या आएगा, रट लेना है ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या आएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x इक्वल टू आ गया 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में अगर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y प्लस का 5y इक्वल टू 23। ठीक है, रट लेना ये क्वेश्चन बेटा पक्का, अगर इस एक्सरसाइज में से आएगा तो ये रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो 2 टू जा 4, तो आपके पास कितना आ गया 26 माइनस 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। अब यहाँ पे देखो माइनस का 6y है प्लस का 5y है, तो कितना बचा
माइनस का y, इधर कितना हो गया 23 माइनस का 26, यानी माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, तो y इक्वल टू आ गया आपका 3, y इक्वल टू कितना आ गया 3। आगे बात समझ में। अब y इक्वल टू 3 इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 3 रखो तो क्या आएगा 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 30, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा कितना हो गया 9, तो 2x इक्वल टू कितना बच गया 4, 13 माइनस, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन 2, यानी 2 2 जा 4। ठीक है, इसमें देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूट का है, जो बेटा नहीं आता है, बहुत बार आया भी नहीं है, तो आपको ये दो क्वेश्चन क्या करने हैं एकदम रट के रखने। अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं वो जस्ट एक साल छोड़ के पीछे वाले, यानी 2024 के 2022 में आया हुआ है, 2022 में भी आया, रिपीट बहुत होता है, क्वेश्चन रट लेना। ये भी जो क्वेश्चन रटने के लिए बोला जा रहा है वो तो रट ही दो बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दूसरा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या करना है, हिंस m फॉर द बीच ऑफ द y इक्वल टू, आपको दिया है y इक्वल टू mx प्लस का 3, mx प्लस का 3, तो यहां पे देखो आपके पास क्या 2x प्लस का 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। यहां पे क्या करना है, ये इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब देखो यहां पे आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पे घबराना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी उसने कंडीशन नहीं दी है। क्वेश्चन देख रहे हो ना बुक में कि कहीं पर उसने ये कंडीशन नहीं दी कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो या एलिमिनेशन मेथड से करो, लेकिन आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो तो मैं उससे भी करा सकता हूं और एलिमिनेशन मेथड से भी करा सकता हूं, दोनों मेथड से हो जाएगा ये। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो तो देखो इसको उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, क्योंकि यही मेथड आप पढ़ रहे हो बार बार। तो आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 2, किसमें रखोगे इक्वेशन नंबर 2 में, किसकी वैल्यू x की वैल्यू, तो देन 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या है 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, ये कितना बच गया माइनस का 7y, माइनस का 24 और माइनस का 11, तो आपके पास कितना आ गया माइनस का 7y इक्वल टू 5 और ये कितना 3 माइनस का 35, यानी ये कितना हो गया y इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जा 35, तो किसकी वैल्यू आ गई आपके पास y की कितनी है 5। नेक्स्ट देखते हैं y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू कितना रख दो 5 रखो, रट लेना इस क्वेश्चन को, बार बार कह रहा हूं 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11, तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 11 माइनस 15, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4 यानी माइनस का 2, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसको क्या करो x और y की वैल्यू किस में रखनी, देखो x की वैल्यू आ गई आपके पास कितना माइनस का 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, ये वैल्यू इसमें रख दो, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो रखते हैं y की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 इक्वल टू n इंटू माइनस का 2 प्लस का 3, तो कितना देगा 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2m, तो आपके पास क्या आ गया 2 इक्वल टू माइनस का 2m, तो m इक्वल टू आ जाएगा बेटा 2 अपॉन माइनस 2, यानी आपके पास आ जाएगा -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1, और आंसर को हमेशा बॉक्स में बंद करना है। मैं नहीं कर रहा बाय चांस कई क्वेश्चनों में, तो मेरे को तो नंबर नहीं लेना, आपको तो क्या लेना है परसेंटेज लेनी है, नंबर लेने हैं, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर मैथ में किस में बंद करना है, बॉक्स में बंद करना है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट भी है, लेकिन थर्ड पार्ट सेम का सेम आपका जो पेंसिल वाला क्वेश्चन कराया उसी से है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करवा देता हूं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिट द सिमिलर बाय द 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, देखो बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं बेटा जिनका सम कितना हो जाए 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल किसको डिफाइन करता है, जिनका दो एंगल जिनके सम कितना हो जाए 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री। तो देखो आपको दो एंगल दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूं लेट फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा बेटा x, सेकंड एंगल कितना है बेटा y, ठीक है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल कितना माने x और दूसरा कितना है y, या फर्स्ट और सेकंड एंगल ही मान लो सीधा, क्योंकि इतना बड़े लिखोगे बाद में वो होगा। फर्स्ट एंगल कितना है x, सेकंड एंगल कितना है y है, तो ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ये कौन से एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल थे, और सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब सेकंड बात करूं मैं, सेकंड इसमें देखो क्या कह रहा है कि आपका जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल का स्मॉल छोटा है। क्या कह रहा है, टू लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल अक्स से ज्यादा है द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, मतलब स्मॉलर जो छोटे एंगल है ये आपका मान लो कि अक्स क्या है बड़ा है और y क्या है छोटा है, तो अक्स इससे कितना बड़ा कब इक्वल हो जाएगा, जब इसमें क्या कर दोगे 18 प्लस। अब आपको यहाँ पे अगर मानते हो तो लार्जर एंगल भी मान सकते हो और स्मॉलर एंगल भी, वो आपके ऊपर है, जो आपके वहां पे दिमाग में एट ए टाइम जो दिमाग में आए वो मान लेना। मैंने तो फर्स्ट और सेकंड एंगल से कर दिया, आप क्या कर सकते हो लेट लार्जर एंगल ऑफ x और स्मॉलर एंगल ऑफ y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो मेरे पास हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। ओके, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो, ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। ये इससे क्या होगा कैंसिल, कितना आ गया 2x इक्वल टू ये कितना हो गया 198, 198 x की वैल्यू निकाल दो, x कितना आ जाएगा 198 अपॉन 2, 2 9 जा 18 यानी कितने डिग्री आ गया 99 डिग्री। लार्जर एंगल कितने डिग्री आ गया 99 डिग्री, तो x इक्वल टू 99 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं रख दूं तो मेरे पास कितना आएगा 99 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 99, तो y इक्वल टू कितना आ गया, देखो 99 की अगर बात करूं मैं तो ऐसे तो ये नंबर 99 यानी ये कितना आ जाएगा 81 डिग्री। तो
स्मॉलर एंगल कितना आ गया 81 डिग्री। हाँ, इस क्वेश्चन में एक काम करना आपको, तो आप अगर लार्जर मानते हो या फर्स्ट मानते हो, मतलब लार्जर मानते हो तो आपके पास लार्जर एंगल x इक्वल टू कितना है 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल y इक्वल टू कितना आ जाएगा 81 डिग्री। ये पक्का लिखना है, ठीक है। आपका कंप्लीट आंसर तभी होता है कि आपने जो माना उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, लार्जर एंगल x इक्वल टू 99 डिग्री, स्मॉलर एंगल y इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक। चलो इसमें नेक्स्ट करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो 99% मोस्ट है सीबीएसई के लिए। देखो बाकी जो क्वेश्चन थे वो आरबीएसई सीबीएसई दोनों के लिए थे, लेकिन जो आपके पास इसका फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, वो आपका इंपॉर्टेंट ओनली सीबीएसई के लिए बनता है। लेकिन आरबीएसई वाले भी अगर देख ही रहे हैं तो साथ में इसका सॉल्यूशन देख ही ले, क्योंकि पता नहीं होता कई बार एग्जामिनर दे भी दे। तो आपके पास क्या कह रहा है, देखो इसका फिफ्थ पार्ट, इसका जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आपके पास क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में आएगी, क्योंकि बाद में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये क्वेश्चन तो मैं करा देता हूँ लास्ट आपको विद एग्जांपल। एक एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में मैं करवा दूंगा। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, a fraction becomes 9/11 at the both numerator and denominator। let कर लो पहले, let the numerator of कितना है x है और denominator कितना है बेटा y है। let the numerator कितना है बेटा x है और denominator कितना है y है। क्या कह रहा है देखो, a fraction becomes 9/11। ये क्वेश्चन आपके 8th क्लास में ही आ जाते हैं ज्यादा। 8th क्लास में आपके इस टाइप के क्वेश्चन थे, अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा तो उसको पता है। बिकम्स देखो आपकी फ्रैक्शन कितनी आती है 9/11 आ जाती है। कितनी आ जाती है 9/11। इफ 2 इज एड टू द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कह रहा है कि अगर आप बोथ यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितना 2 प्लस कर देते हो ना, उसके बाद में आपके पास 9/11 आती है। उसके बाद में क्या आती है आपके पास 9/11। तो मैं प्लस कर देता हूं x प्लस 2 और y प्लस 2। बोथ ऑफ क्या है 2 इज एट द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब दोनों में आपने 2 प्लस किया। ए फ्रैक्शन इज बिकम्स 9/11 आएगा, राइट। चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये हो जाता है x प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू y प्लस 2। 11x प्लस का 22, 9y प्लस का 18। तो 11x माइनस का 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। 18 माइनस 22 तो आपके पास कितना आ गया 11x माइनस का 9y, 18 में माइनस 22 यानी माइनस का कितना आ गया 4। ये इक्वेशन नंबर आपकी बन गई है। अब देखो बात वाइज चलता रहो, क्वेश्चन को पूरा मन पढ़ा करो एग्जाम में, पहले जितना पढ़ा उतना सोल्व कर दो। 3 is add to the both of the numerator and denominator, it becomes 5/6। ये कह रहा है कि आपके पास जो फ्रैक्शन है ना वो 5/6 आ जाता है। कब आ जाता है जब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों में क्या ऐड कर देता आप 3। क्या ऐड कर देते हो 3। तो इसने कहा है कि 3 is the add of the both numerator and denominator, it becomes a 5/6। यानी आपके पास अगर दोनों में 3 प्लस करते हो, जैसे यहाँ पे क्या किया आपने 2 प्लस किया था, तो यहाँ पे अगर 3 प्लस करते हो तो it becomes 5/6 आएगा आपका फ्रैक्शन। तो मैं कर देता हूँ x प्लस 3/y प्लस 3। तो 6 इंटू x प्लस 3, 5 इंटू y प्लस 3।
तो 6x प्लस 18 5y प्लस का 15। ठीक है, अब यहां पे देखो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई। देखो 6x माइनस का 5y, 6x माइनस का 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो आपके पास आ गया 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2 हो गई। अब अगर इसको सोल्व करना है तो आपके पास क्या मेथड है भाई, आपको कौन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो कर रहे हो। ये क्वेश्चन जो किया है आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हो, वरना तो इसको किससे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करा देता हूं। तो यहां पे देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से क्या बनेगा आपके पास 11x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन में 11 इन इक्वेशन 2। किस में रखना है, इक्वेशन 2 में रखना है। चलो पहले पुट करता हूं, 6 का 6 है, माइनस का 4 प्लस 9y अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा 24 माइनस 55y अपॉन 11 इक्वल टू माइनस का 3। यहां तक नोट कर लो। तो यहां पे देखो आपके पास क्या है 54y प्लस का 55 माइनस का, तो कितना आ गया माइनस का 24 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33। ठीक है, अब यहां पे देखो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 33 प्लस का 24, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस 33 से 44 गए तो कितने बचे, देखो 6 और 3 यानी माइनस का कितना बच गया 9, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया y इक्वल टू 9। y इक्वल टू कितना आ गया बेटा 9, और y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं रखूं तो मेरे पास क्या आएगा। अभी देखो ये वीडियो क्या है कि आपके पास 4 बजे आ जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो आपके पास इसी के आगे 3.3 आपकी 6 बजे आ जाएगी। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब आपके पास देखो क्या है, फर्स्ट में रखता हूं y इक्वल टू 9 यानी 11x माइनस का 9 इंटू 9 इक्वल टू माइनस का 4, तो 11x माइनस का 81 इक्वल टू माइनस का 4, तो 11x इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 81, तो 11x इक्वल टू कितने बच गए 77, तो x इक्वल टू कितना आ गया 77 अपॉन 11 कितना आ गया 7, और y इक्वल टू कितना आया बेटा 9, और x इक्वल टू कितना आया 7। अब हम हो गए खुश कि सर हमारे पास तो x की वैल्यू भी आ गई और y की भी आ गई, x इक्वल टू 7 आ गया और y इक्वल टू 9 आ गया, मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। नहीं, बुक में देखो आपको क्या पूछा है, एक नंबर कटवाना नहीं है इस क्वेश्चन में, ये थोड़ी है कि एक नंबर कटवाते रहेंगे पूरी मेहनत करके। इसने कहा है कि फाइंड द फ्रैक्शन, आपको क्या निकालना है फ्रैक्शन निकालना है। आंसर किस में दे रहा है फ्रैक्शन में दोगे, यहां तक अगर निकालोगे तो 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 ही नंबर आएंगे, 1 नंबर काट देगा वो। क्यों, कंप्लीट आपको आंसर उसी का पूछा है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका x अपॉन y इक्वल टू 7 अपॉन 9, ये आपका कंप्लीट आंसर है। ये क्या आपका कंप्लीट आंसर है, और ये अगर कंप्लीट आंसर है इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 3.3 के इंपॉर्टेंट तक कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको जस्ट 2 घंटे बाद में आपके पास एक्सरसाइज 3.4 और उसका एक एग्जांपल है, 2 एग्जांपल है मेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैं कराऊंगा, और उसको पेज नंबर किस पे आना आपको 54 पे। ठीक है, पेज नंबर अगर 54 की बात करूं, और एक्सरसाइज कौन सी है ये 3.4, और न्यू बुक हो गई तो उसमें एक्सरसाइज आपकी है 3.3। दूसरी चीज आपके पास एग्जांपल, अगर किसी को वैसे नहीं है तो एग्जांपल नंबर 11 है। एग्जांपल नंबर कौन सा है
11 है आपके पास, और उसके बाद में एग्जांपल नंबर 13, दो इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 13 इंपॉर्टेंट लगा लो, एग्जांपल नंबर 13 क्या लगा लो, इंपॉर्टेंट लगा लो बेटा। देखो एग्जांपल नंबर 11 में क्या कह रहा है, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी दो पर्सन है और उनकी इनकम का रेशो क्या है, इनकम जो हो रही है मतलब आमदनी जो हो रही है उसका रेशो है 9:7, एंड द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर, इसका खर्चे का रेशो क्या है, 4:3 है। इफ ईच ऑफ द मैनेज टू द सेव 2000 पर मंथ, ये कह रहा है कि ये दोनों चीजें जो ये मैनेज कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, टोटल उनके कितना है, 2000 रुपए। फाइंड द मंथली इनकम, आपको क्या निकालना है, मंथली इनकम निकालना है। तो देखो आमदनी यानी इनकम का रेशो कितना है बेटा, 9:7, और एक्सपेंडिचर कितना है, खर्चा कितना है, 4 कितना है आपके पास, 3 है, कितना है, 4:3 है। ये बात समझ में आ गई आपके। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इफ ईच ऑफ द देन टोटल कितना है, 2000, कितना है, 2000 है। अच्छे से समझ लेना बेटा, कई बार और सीबीएसई के ये इसकी बजाय आपके पास एग्जांपल नंबर 13 दोनों ही वेरी फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपके पास क्या कर रहा है, पर फाइंड द मंथ ऑफ, तो अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, मेरे को एक चीज बताओ कि आपके पास क्या है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट आपके पास 2000 रुपीज है, आपके पास 2000 रुपए है, ठीक है। आपको पापा ने या मम्मी ने आपको 2000 रुपए दे दिए, सीधे सिंपल लैंग्वेज में समझो जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बाद में समझेंगे। तो आपको मम्मी पापा ने मान लो कोई मेला भर रहा था और उसके अंदर आपको बोल दिया कि ये 2000 रुपए लो बेटा, ठीक है। आपको क्या दे दिया, 2000 रुपए दे दिया, और आपके पास कितने बच गए, मान लो कि आप मेले में गए तो आपने मान लो कि कुछ भी झूला कुछ भी किया, यानी 500 रुपए के झूले झूल लिए, 200 रुपए आपने खाने पीने में कर दिया, 300 रुपए आपने और एक्स्ट्रा कोई चीजें ले ली, उसमें खर्चा हो गया, ठीक है। अब आपके पास बचे कितने, ठीक है ना। तो आपको मान लो कि आपके पास ये कितने हो गए, 1000 रुपए हो गए ना, तो ये 1000 रुपए हो गए। अब आपके पास टोटल आमदनी कितनी थी, 2000, मतलब टोटल इनकम आपके पास, टोटल मम्मी पापा ने कितने रुपए दिए थे, 2000। तो आपके पास कितना, मान लो कि आपके पास कितना, आपने x रुपए बचा लिए और माइनस y खर्च कर दिए, यानी आपने क्या किया, x रुपए में से माइनस क्या कर दिया, y कर दिया, तभी तो पता लगेगा आपको भाई टोटल इनकम आपके पास किसका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर मैं समझूं तो आपके पास क्या है, यहां पे आपको सीधा सिंपल क्या देना है, देखो लेट द इनकम्स ऑफ 2%, इनकम ऑफ 2% कितनी है, x है, और एक्सपेंडिचर ऑफ 2% कितनी है, y, कितनी है, y है। अब देखो जो पहला पर्सन है, पहले पर्सन के इनकम कितनी है, 9 है, और आपके पास उसके खर्चे कितने हैं, 4 है, यानी 9 - 4 है, यही तो दिया है। इसने क्या कहा है कि आपके पास ईच ऑफ द मैंने सेव, वो कितने रुपए बचाता है, 2000 रुपए उसमें से बचा लेता है। तो देखो उसने कितने रुपए बचाए, 2000, फर्स्ट पर्सन ने कितने रुपए बचाए, 2000, दोनों ही किस में मैनेज कर रहे हैं, 2000 में। तो आपके पास सबसे पहले जो बचत होती है, जो सेविंग होती है, वो एक्चुअल में सेविंग क्या होती है, सेविंग वो होती है जो आपकी इनकम होती है। सेविंग किसको बोलते हैं, जो आपकी इनकम होती है उसमें से अगर आप एक्सपेंड यानी आप माइनस कर देते हो, यानी खर्चे आप क्या करते हो उसमें से माइनस कर देते हो, जो आपके पास बच जाता है वो क्या होती है, आपके पास सेविंग होती है। तो आपके इनकम कितनी थी आपकी, 9x, खर्चे कितने थे आपके, 4y, तो 9 - 4y, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई ना। 9x माइनस का 4y इक्वल टू 2000, 1 हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो। सेकंड पर्सन की इनकम कितनी है, 7x है, खर्चा कितना है उसका बेटा, 3y है, कितना है, 2000 है, इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे को जो क्वेश्चन में पूछा वो देखता हूं,
मैंने यहाँ तक सेविंग तक कर दिया। उसने कहा है कि आपके पास फाइंड देयर मंथली इनकम, उनकी मंथली इनकम बतानी है। देखो उसने इनकम का रेशो दे दिया था और एक्सपेंडिचर यानी आपके पास खर्चे का रेशो दे दिया और आपके पास सेविंग दे दी। सेविंग उनकी कितनी थी? 2-2000 रुपए थे। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करूंगा, इसको आपके पास किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीपल बाय 3 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4। इक्वेशन फर्स्ट है वो मल्टीप्लाई 3 से करता हूं, इक्वेशन 2 है वो मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 4 से। तो इसको अगर 3 से करता हूं तो कितना आएगा? 27x - 12y। किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। ये अच्छे से समझ लेना वहां पे कि आपके पास जो आपकी इनकम है उसमें से अगर खर्चा माइनस कर देते हैं वो आपकी सेविंग कहलाती है। उसके इनकम थी 9, इसकी इनकम थी 4, नहीं सॉरी खर्चा था 4, रेशो में था ना, तो आपके पास क्या हो गया? 9x - 4, क्योंकि खर्चे को हमने माना है y और इनकम को हमने माना है x। आगे बात समझ में। तो आपके पास ये कितने 3, तो यानी कितना आ जाएगा? 6000, राइट। अब यहां पे देखो इसको किससे करोगे? आपके पास ये किससे हो जाएगा? 7x - आपको इससे किसको करना है? 2 को 4 से। 2 को किससे करना है? 4 से। तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 28x - 12y इक्वल टू 4 से करोगे तो कितना आएगा? 8000। कितना आएगा? 8000। तो आपके पास ये माइनस हो गई और ये क्या हो गई? प्लस हो गई। ये किसका हो गया? माइनस का। तो ये तो हो गया कैंसिल। आपके पास देखो 27 माइनस तो कितना बचा? माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2000। तो माइनस माइनस तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2000 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया? 2000। ठीक, x का कितना आ गया? 2000 आ गया। अब आपके पास सही आंसर है। दूसरी आपको किसके निकालनी है? आपको इसका भी तो निकालना है भाई। 5% की इनकम x और y का आपने किया था, तो आपके पास क्या रह गया? देखो इसने क्या कि लंबा वैसे किया है, मैंने समझाने के लिए सीधा वो कर दिया, तो आपके पास इसने कंप्लीटली वही माना जो आपके पास था। तो अब देखो दूसरा क्या है? x इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 9 into 2000, 9 into 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो आपके पास कितना आ गया? 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000। तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 2000 माइनस 18000। ठीक है, तो माइनस 4y का 4y कितना बचा आपके पास? माइनस 16000। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो y इक्वल टू 16000 अपॉन 4, 4 4 जा 16, यानी आपके पास आ गया 4000। तो y की इनकम कितनी आ गई? 4000। ठीक है, ये आपका एग्जांपल नंबर कितना था? ठीक है, अब देखो तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4000 आ गई। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू नहीं भी निकालते हो, क्योंकि अब बात ये आती है कि सर आपने x की वैल्यू निकाल दी और किसकी वैल्यू निकाल दी? y की वैल्यू निकाल दी। किसकी? x की निकाल दी और किसकी निकाल दी? y की। जबकि इनकम तो हमने क्या मानी थी? x। तो ये इनकम कितनी हो गई थी आपके पास? इनकम 9x और ये कितनी हो गई दूसरे पर्सन की? 7x। तो इनकम ऑफ अब निकालेंगे मंथली इनकम ऑफ x फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी आ जाएगी? 9 into 2000। तो कितना आ जाएगा? 18000 रुपीज। ये निकालनी है। ठीक है, y की वैल्यू नहीं भी निकालोगे तो भी चल जाएगा, मैंने तो निकाल दी है। लेकिन अगर नहीं निकालोगे, क्योंकि इनकम तो आपके पास कौन बताएगा? 2000, यानी फर्स्ट पर्सन की इनकम कितनी होगी? 9x होगी और सेकंड की कितनी होगी? 7x होगी। तो आपके पास मंथली इनकम
मंथली इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन की देखो कितना है 7x है, तो 7 इंटू एक्स यानी 7 इंटू 2000, तो आपके पास कितना आ जाएगा 14,000। कितना आ गया 14,000, इसकी कितनी आ गई 18, यानी इसके 18,000 थे और इसको कितना कमा रहा था 14,000। एक बार दोबारा फिर देख लो, आपने क्या किया कि लेट द इनकम ऑफ 2%, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप में है कि आपको बताना है, उसने क्या दिया कि द इनकम ऑफ द 2 पर्सन्स आर 9:7, इनकम कितनी है 9:7 है। दूसरा क्या कहा है द एक्सपेंडिचर्स ऑफ रेशो कितना है 4:3, उनके खर्चे का रेशो कितना है 4:3। इट्स बिकम ऑफ द सेव 2,000 रुपीज, वो सेव कितना करते हैं 2,000 रुपीज करते हैं। फाइंड द टोटल इनकम इन मंथली, मंथली आपको क्या निकालनी थी उनकी इनकम निकालनी थी, तो हमने क्या मान लिया लेट द इनकम ऑफ 2% कितनी है x, तो इसका रेशो कितना है इनकम का, तो कितनी हो जाएगी 9x, इसका कितना है 7, तो कितनी हो जाएगी 7x मंथली। ये क्या एक्सपेंडिचर है, यानी आपके पास क्या है खर्चा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या क्या 9x माइनस का 4y इक्वल टू 2000, यानी आपके पास सेविंग जो होती है वो सेविंग एक्चुअल में होती क्या है कि आपने जो इनकम की मंथ में से आपने क्या किया, जो इनकम आपके पास हुई उसमें से अगर खर्चे को आपने माइनस कर दिया, खर्चे को क्या कर दिया आपने माइनस कर दिया, तो एक्चुअल वो क्या होगी सेविंग होगी, यही तो होता है। तो आपके पास क्या हो गया 7x माइनस का 3y इक्वल टू 2000, बस उसके बाद में इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आपने क्या निकाल दिया x इक्वल टू 2000, ये क्या आ गई इनकम रेशो में आ गई x की वैल्यू, और उसकी इनकम कितनी है मंथली 9x, इनकम कितनी है 9x। एक चीज और बता देता हूं बेटा, अगर कभी भी आपके पास रेशो आ जाए ना, कभी भी आपके पास रेशो आ जाए तो रेशो की वैल्यू को हमेशा साइन 7x 9x 7x 4y 3y ऐसे लिखना है, ठीक है। उनके साथ x और y लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंज हो जाएगी जिस वैल्यू में आपको निकालना है, वरना आपके पास वो क्या रहेगी रेशो में ही रहेगी, ठीक है। अब देखो इसी का एक हार्ड एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 13 और लगा लो बेटा। एग्जांपल नंबर कितना है आपके पास 13, जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसी एक्सरसाइज का, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो इसके साथ में वो क्वेश्चन भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा, साथ का साथ में इंपॉर्टेंट है दोनों। सीबीएसई वाला तो घोल के पी लो इस एग्जांपल को, और क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर कौन सा है 3 है। चलो क्या कह रहा है देखो 13 नंबर एग्जांपल में कह रहा है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन द डिजिट इज 66। ये कह रहा है कि रिवर्सिंग आपके पास नंबर है 2, तो आपको क्या करना है, देखो आपके पास रिवर्सिंग की अगर बात आ जाए ना तो याद रखना है, एक तो आपको बनाना है x plus 10y, एक आपको बनाना है 10x plus y, ये दोनों नंबर आप रट के रख लो। रिवर्सिंग के जहां पर भी बात हो अगर ये चीज आप देखोगे तो ये एट क्लास में था, ये क्वेश्चन एट क्लास में आपके पास ये क्वेश्चन है। तो अब देखो इसने आगे क्या कहा, उसने कहा है कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, आपके पास 2 डिजिट का नंबर है तो आपको क्या करना है, आपके पास एक तो हो गया रिवर्सिंग का, क्या हो गया रिवर्सिंग का मतलब ये होता है कि 10 into x और 10 into y, यानी आपके पास एक बार वो क्या है x के साथ में 10 और एक बार किसके साथ में y के, आपको ये दोनों नंबर ही आपको याद रखने हैं। कह रहा है कि ये इन रिवर्सिंग नंबर का जो है सम है वो कितना है 66 है। फिर दूसरी बात ये कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ नंबर डिफरेंस 2, अगर ये कह रहा है कि इन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो 2 हो तो आपके पास क्या रहेगा, ठीक है। चलो निकालते हैं। तो आपको पूछा कि आपके पास क्या दिया, हाउ मेनी नहीं, हाँ हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मानूंगा लेट द टेंथ डिजिट कितना है x है, और यूनिट डिजिट कितना है, यूनिट डिजिट कितना आपका y है। लेट द 10 डिजिट कितना है x है, यूनिट डिजिट कितना है y है।
अब आपके पास क्या कह रहा है, रिवर्सिंग नंबर, यानी ये तो हो गया और ये बात, तो आपको कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है ना, x प्लस 10y प्लस 10x प्लस का y इक्वल टू 66, ये आपको पक्का ध्यान में रख के रखना है। x प्लस 10y और 10x प्लस y सेम का सेम, ये क्वेश्चन 3 में थर्ड पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर 2 में थर्ड पार्ट है वो इसका डिट्टो ही है, यही काम में आना है। उसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उस शॉर्ट ट्रिक को भी याद रखना उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, 11x 10y, ठीक है। 11x प्लस 11y इक्वल टू 66, 11 क्या आ गया बेटा आपके पास, कॉमन आ गया, तो x प्लस y इक्वल टू 66, तो x प्लस y इक्वल टू कितना आ गया, 66 अपॉन 11, यानी आपके पास आ गया 6, तो x प्लस y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आगे इट्स द डिफरेंस बिटवीन फोर कितना है, 2, इन दोनों नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 का। डिफरेंस का मतलब हो गया आपको दोनों के बीच में किसका साइन लगाना है, सम का मतलब हो गया आपको बीच में प्लस का साइन लगाना है, डिफरेंस का मतलब हो गया कि आपको बीच में किसका साइन लगाना है, माइनस का। कितना है, 2, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट ऐड द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो x प्लस वाई इक्वल टू 6, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 8, तो x बराबर आ गया 8 अपॉन 2, यानी आपके पास कितना आ गया, 4, x इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 4। अब x इक्वल टू अगर 4 आ गया तो y इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन किस में रखना आपको, फर्स्ट में रखना, फर्स्ट में अगर रखोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4 प्लस y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 4, यानी y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई और आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, y की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, x की वैल्यू भी और y की वैल्यू भी, तो अब आपके पास 2 डिजिट का नंबर क्या बन सकता है, देखो आपके पास 2 डिजिट का नंबर क्या क्या बनेगा, या तो आपके क्या पूछा था क्वेश्चन में, सॉरी, हाउ मेनी सच नंबर आर देयर, आपके पास कितने नंबर इसके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो कि आपके पास क्या है, एक तो नंबर कितना बनेगा, एक तो आपका 24, एक आपका बन जाएगा 42, दो नंबर कौन से बन जाएंगे, एक तो आपका 24, देखो इन दोनों को 2 डिजिट का नंबर बनाओगे तो आपके, उसने खुद कहा है कि वो नंबर जो है वो कितने का है, 2 डिजिट का है, तो एक बार तो 24, यानी एक बार आपको xy लिख सकते हो, एक बार इसको yx लिख सकते हो, तो यह आ गया x की कितनी है 4, यानी 42 और ये 24, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, ये डिजिट आ गया। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो आपने डिफरेंस किया है भाई, आपने डिफरेंस क्या लिया, x माइनस वाई इक्वल टू लिया है, x माइनस वाई इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x क्या है, बड़ा है और y क्या है, छोटा है, x क्या है, बड़ा है और y क्या है, छोटा है, जबकि हमें क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया कि बड़ा डिजिट कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो ये तो हो गया हमारे पास केस 1 समझाने के लिए, ठीक है, ये हो गया आपके पास केस 1। केस सेकंड क्या बनता है, देखो केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, y बड़ा कर देता हूं इक्वल टू 2, यानी मेरे पास आ जाएगा माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3, ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इससे और निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड,
हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 6 माइनस का x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल। तो 2y इक्वल टू ऐड, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ऐड अपॉन 2, यानी कितना आ गया, 4। ये निकालना पड़ेगा वहां पे बेटा, इसीलिए मैं बता रहा हूं कि इस क्वेश्चन का ध्यान रखना है और इंपॉर्टेंट लगा लो। एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 13। y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, मैंने बताया ना कि सेकंड क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास x बड़ा था डिफरेंस में, तो x में से माइनस जब y माइनस की y किया तब आपके पास कितना बचा, 2। लेकिन ये तो जरूरी नहीं था ना कि आपके पास x ही बड़ा हो, x कौन हो सकता है दूसरा, y भी तो डिजिट बड़ा हो सकता था। तो ये हो गया मेरा केस सेकंड, जिसके अंदर y बड़ा, y में से x घटाओगे तो भी कितना बचेगा, 2, और x में से y घटाओगे तो भी कितना बचेगा, 2, यानी इसमें केस हो गए 2। क्यों लिया है वो आपको समझा दिया। इन इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आपके पास क्या आ गया, y प्लस 4 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू आ गया 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2। आपका आंसर वही आएगा। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से बनेंगे, देखो एक तो क्या बनेगा, पहले क्या 42 वही बनेंगे बेटा, 42 और कौन सा 24। आंसर वही रहेगा। लेकिन मेरे को कई बार बच्चों ने क्लास में पूछा कि सर इसका मतलब ये करना जरूरी है या नहीं है। अगर ये नहीं करोगे और 4 नंबर का आएगा तो 2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि आपने एक ही स्टेप सोल्व किया, केस 1 सोल्व किया, आपने केस सेकंड सोल्व नहीं किया, तो ये केस आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आते हैं एक्सरसाइज में। इसका जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो गया एग्जांपल। अब देखते हैं एक्सरसाइज में क्या दिया है। इसमें एक्सरसाइज की बात करूं तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपको लगा के दे रहा हूं, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा सेकंड नंबर। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सी है, 3.4। एक्सरसाइज कौन सी है, 3.4। अगर न्यू बुक है तो उसमें आपकी है 3.3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहले मैं छोटा सा एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो आपको दिक्कत देगा क्वेश्चन लिख के, जहां पे जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड पार्ट है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है जो आपके पास या फोर्थ है। ठीक है, 10 हो गया। चलो मैं इसका फोर्थ पार्ट करा देता हूं और थर्ड समझा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो इसका सेकेंडरी लगा देना, जिससे थोड़ा हार्ड करवा दूं, सरल तो आपको आते ही। फोर्थ पार्ट देखो क्या दिया है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरी क्या है, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। ठीक है, अब इससे पहले मैं थोड़ा थर्ड का भी मैं आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन बता देता हूं बेटा, कई बार दिक्कत होती है। तो देखो थर्ड में क्या दिया है, ये तो मैं पूरा कराऊंगा ही, इसके बाद बता देता हूं। आपके पास क्या दिया है, 3x माइनस 5y माइनस का 4 इक्वल टू 0। दूसरा आपको दिया है 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। देखो अब अगर इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे, मैंने कहा ना कि सेकंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको करवा रहा हूं। बाय चांस कई बार एग्जामिनर का अगर चाहे थोड़ा हार्ड, तो ये क्वेश्चन आपके 20% बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या किया कि आपको क्या करना है कि उस इक्वेशन को सिमुलेट फॉर्म में लाना है। तो आपको क्या करना है, 3x माइनस का 5y इक्वल टू 4, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसको अगर करोगे तो आपके पास 9x माइनस का 2y इक्वल टू 7, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। मैंने कहा ना कि जो हार्ड होंगे, जिनमें कुछ अलग होगा, वो तो मैं साथ में कराऊंगा। बाकी इस वीडियो में आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या कराऊंगा, इंपॉर्टेंट कराऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। हाँ, अगर कोई कमेंट में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो भी सोल्व करवा दूंगा साथ में, लेकिन कोशिश ये रखना
कि जिस चैप्टर का चल रहा है उसी के क्वेश्चन देने की कोशिश करना, बाकी अदर है तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में मैं आपके लास्ट जब तक एग्जाम नहीं होगी तब तक मैं आपके साथ हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है कि आपके पास हार्ड कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा 3x प्लस 4y अपॉन में 6 इक्वल टू माइनस का 1। मैंने एलसीएम ले लिया 6, यहाँ पे आ गया 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 1। मेरे पास आ गया 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकंड देखता हूं, इसका अगर मैं करूं तो क्या आएगा 3x माइनस का y अपॉन में 3 इक्वल टू 3। सेकंड आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है दूसरों में, देखो दोनों मेथड निकालने हैं शायद आपके पास, क्या है एलिमिनेशन मेथड भी निकालना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी निकालना है, और आपके 3 के चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन है तो आपको ध्यान भी रखना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, पहले मैं आप कहो सब्स्टिट्यूशन मेथड करा देता हूं, अगर कहो तो एलिमिनेशन मेथड करा देता हूं। आप मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड करना चाहिए और उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो चलो मैं पहले एलिमिनेशन ही करा देता हूं, बताया ना आपको। अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करूं तो यहाँ पे देखो 3x प्लस का 4y 3x माइनस का y इक्वल टू 9 इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को प्लस कर देता हूं, सेम है। एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 9, ये आ जाएगा 3x माइनस का y इक्वल टू 9। ये माइनस का, ये प्लस का और ये क्या है माइनस का, इसको मैंने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, तो ये कितना बन गया 5y, ये कितना आ गया 4y और y कितना आ गया 5y, और ये 9 और 6 15 माइनस का 15। अब मैं ये भी बताऊंगा कि इससे आपको फायदा क्या होगा। एलिमिनेशन मेथड क्यों कराया, एक तो छोटा मेथड होता है, एक कैलकुलेशन कम होती है, उसके बाद में आपको सपोर्ट मिलती है किसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। क्यों अभी देखना, y इक्वल टू आपके पास क्या आ गया माइनस का 15 अपॉन 5, यानी आपके पास आ गया माइनस का 3। y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 3, y इक्वल टू माइनस 3 हो गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं रखूंगा तो मेरे पास क्या होगा, देखो y की वैल्यू रखनी है तो 3x प्लस 4 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6, तो 3x इक्वल पर माइनस 12y इक्वल टू माइनस का 6। इधर ही सोल्व कर देता हूं एलिमिनेशन, तो आपके पास क्या आ गया 3x माइनस नहीं इक्वल टू 12 माइनस 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, कितना बचा 6 अपॉन 3, यानी आपके पास आ गया 2, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब फायदा क्या है, देखो अब आपके पास x की वैल्यू कितनी आई 2 और y की वैल्यू कितनी आई -3, y इक्वल टू कितना आया माइनस का 3। आपको फायदा क्या है, एलिमिनेशन में देखो कैलकुलेशन छोटी थी, स्टेप भी कम थी, आपका आंसर भी आ गया। अब एक चीज बताता हूं कि आप जब सब्स्टिट्यूशन मेथड उसके बाद में करोगे ना, एलिमिनेशन मेथड पहले करना है जिससे आपकी सोल्व और आंसर सही आ जाए, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड में बड़ा करोगे तो आपके पास अगर आंसर सेम के सेम आएंगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड से कर लो और चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, आपके पास जो आंसर है वो दोनों का क्या आएगा सेम आएगा बेटा। और अगर दोनों का सेम आएगा तो आपको उसमें पता लग जाएगा कहीं मेरी कैलकुलेशन तो गलत नहीं हुई, बस यही फायदा है इसमें, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सही हो जाता है। अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से अगर करोगे तो आपके पास क्या आएगा 3x इक्वल टू माइनस का 6 माइनस का 4y, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3,
इन इक्वेशन, ये बेटा आप नेक्स्ट स्टेप में लिखना, लेकिन मेरे को पूरा करवाना है, थोड़ी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूं। इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 क्या है, ये है ना, ये तो मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूंगा 3 इंटू माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन 3 और माइनस का क्या है y इक्वल टू 9। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y इक्वल टू 9। तो माइनस का कितना हो गया 5y इक्वल टू 9 और प्लस 6, 9 प्लस कितना हो गया 6 हो गया। तो आपके पास क्या आ गया माइनस का 5y इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू कितना आ गया 15 अपॉन माइनस का 5, तो आपके पास आ गया माइनस का 3। कितना आ गया y माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी आई थी माइनस का 3। अब देखो दूसरा फायदा क्या है इससे, दो फायदे, एक तो पहले बता दिया कि आंसर का पता लग जाता है, आंसर सही। अब दूसरा फायदा क्या है, दूसरे फायदे में ये है कि बेटा यहां से आप सेम का सेम डिक्टो सब्स्टिट्यूशन मेथड में लिख सकते हो, क्योंकि अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यही तो करोगे कि y की वैल्यू निकाल ली, आप किस में रखोगे इक्वेशन फर्स्ट में। यहां पर भी देखो y इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू माइनस का 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी अगर एलिमिनेशन मेथड आपने पहले निकाल लिया तो आपको दोनों चीजें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों नहीं पड़े ना। तो आपके पास क्या हो गया कि ये आपने सेम का सेम उठाओ, ये लो, हो गया ना। ये y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, बस उसके नीचे सब्स्टिट्यूशन मेथड के नीचे सेम यही स्टेप कर दो, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कौन सा मेथड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो जाएगा, और वो कौन सा था एलिमिनेशन मेथड। तो आपको एग्जाम में पहले एलिमिनेशन मेथड करना है, उसके बाद में सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। एक फायदा, दोनों का आंसर पता लग जाएगा, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई तो हम दोबारा रीचेक कर सकते हैं, जिससे अपना पूरे के पूरे नंबर आ जाए। दूसरा फायदा, एलिमिनेशन मेथड में जो सेकंड स्टेप आपने की है वो सेम की सेम आ जाएगी, सेम का सेम लिखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो अगर क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो 2 के क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 3.4 में पेज नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट है और थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, सेकंड नंबर इंपॉर्टेंट है और थर्ड पार्ट, दोनों ही क्या है वेरी इंपॉर्टेंट है। जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था एग्जांपल नंबर कितना था वो 13, एग्जांपल नंबर 13 और इसका थर्ड पार्ट लगभग सेम मेथड से होंगे। चलो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 5 years ago Nuri was twice as the old as सोनू। सोनू क्या है, दुगनी है एज में किससे, न्यूरी से। देखो इसका एक सिंपल सा काम बताता हूं, पहले मान लो लेट द एज ऑफ न्यूरी कितनी है x और द एज ऑफ सोनू कितनी है y, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है आपको, देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं इसमें, जो ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। क्या करना है, एज का क्वेश्चन दिख जाए कहीं पर भी आपको 10th क्लास में, कहीं पर भी अगर एज का क्वेश्चन पे नजर पड़ जाए, आपको फटाक से क्या करना है, ये मान के x इक्वल टू वाई लिख देना है। क्या लिखना है, x इक्वल टू वाई, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिख देना, ठीक है, वो समझ जाओगे। x इक्वल टू वाई, बस ये काम सबसे पहले कर लेना है। अब उसके बाद में देखना है कि पहले की बात कर रहा है या बाद की। ये कह रहा है
कि न्यूरी आए तो आपके पास 5 years ago 5 साल पहले यानी x माइनस 5 और y माइनस 5, x माइनस 5 और y माइनस 5 क्या कर रहा है कि वो ट्वाइस है, मतलब दुगनी बड़ी है किससे, सोनू से। आपको कुछ ध्यान में नहीं रखना, जो भी आपके 10th की बात कर रहा हूँ, 10th के बेस पे नहीं, आगे कंपटीशन में भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन। अगर आपके पास ट्वाइस ट्राइस कितनी बार भी मल्टीपल करना हो, आप दाएं हाथ की साइड में यानी राइट हैंड की साइड में वो डिजिट लिख देना। कितना है ट्वाइस, तो 2 इधर लिख देना। किधर लिखना है, राइट साइड में। किधर लिखना है, राइट साइड में, सिर्फ और राइट साइड में। मैंने क्या बताया, दोबारा देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और सीबीएसई के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। आपको एज के क्वेश्चन में x इक्वल टू वाई लिखना है, ठीक है। एज पहले की बात कर रहा है माइनस लगा दो, बाद की बात कर रहा है प्लस लगा दो, यानी 5 साल पहले की बात है x माइनस 5 और y माइनस 5। जो भी आपको ट्वाइस है, 7 टाइम्स है, 2 टाइम 5 टाइम्स है, कुछ भी है वो आपको मल्टीपल में उसके राइट हैंड साइड में आपको करना है। तो ये आ गया 2। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस 5 2y माइनस का 10। तो आपके पास आ गया x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 5। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या आ गई, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, राइट। अब देखो सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 10 years later 10 साल बाद में न्यूरी विल बी द ट्वाइस एज द ओल्ड सोनू। बात वही है, कितनी बातें करे चाहिए, y x इक्वल टू y कितने बाद साल बाद में 10 years। तो प्लस में बाद की बात कर रहा है, प्लस कर दो, पहले की करा माइनस कितना ट्वाइस, तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10 यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10 इक्वेशन नंबर 2। एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को अगर ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2y, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में क्या है माइनस है, तो ऐड की जगह क्या लिख दो, सब्ट्रैक्ट। तो आपके पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 5 और ये है आपके पास x माइनस 2y तो इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक देखनी है। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है कि x इक्वल टू वाई लिख देना है, x इक्वल टू वाई, ठीक है। क्या कर रहा है कि आपको क्या कर रहा है 5 years ago, बस सबसे पहले एज के क्वेश्चन में ये काम तो करना ही है, x माइनस 5 और y माइनस 5 जो आपको मल्टीपल करना है, कितने गुना है टाइम्स कितने हैं, वो आपको राइट हैंड साइड में क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो कितनी आ जाएगी 3, ट्राइस है ना 3। तो इक्वेशन बना दो x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस का 15। तो x माइनस 5 इक्वल टू, सॉरी ज्यादा स्टेप नहीं करेंगे, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 15 प्लस का 5। तो आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरे में क्या कर रहा है, आफ्टर 10 years क्या कर रहा है, लेटर 10 years नेरिवल डिवाइस दो गुनी होगी। तो आपके पास क्या है, x लिखो इक्वल टू क्या लिखो, y लिखो, कितने साल बाद, बाद की बात करें प्लस कर दो, पहले की बात करें माइनस कर दो, सीधा फॉर्मूला है। और मल्टीप्लाई राइट हैंड की साइड में ही करना है एज में। 10th क्लास की बोर्ड में आपको एज का क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैंने बता दिया x इक्वल टू वाई लिख दो, उसके बाद में पहले की अगर एज दे रखी है तो माइनस लगा दो, बाद की दे रखी है तो प्लस लगा दो, सिंपल ट्रिक है। उसके बाद में जो ट्राइस है, ट्वाइस है, 7 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, कुछ कितने भी टाइम्स है, आप उसको 10th क्लास की मैथ के लिए सिर्फ एक रूल बना लो कि मेरे को राइट हैंड में मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस का
20। तो आपके पास आ गया x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। कितना हो गया? x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2। अब देखो क्या करें, आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें। तो कितना आएगा? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10 और x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, ये किसका हो जाएगा? माइनस का, ये किसका? प्लस का, ये किसका आ जाएगा? माइनस का। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया? x से x कैंसिल हो गया, ये कितना आया? माइनस का x, और ये कितना आ गया? माइनस का 20। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। तो x बराबर कितना आ गया? 20, सॉरी y इक्वल टू कितना आ गया? 20 है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। तो y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट अगर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट में रखो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 23 60 इक्वल टू माइनस का 10। तो x बराबर कितना आ गया? x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, यानी आपके पास कितना हो गया? 50 इयर्स। तो x बराबर कितना आ गया? 50। तो न्यूरी की एज कितनी आ गई? 50 इयर्स, और उसकी सोनू की एज कितनी आ गई? 20 इयर्स। ठीक है, ये आपका एज का क्वेश्चन क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एज के क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक बता रही थी, इसी ट्रिक को आपको यूज करना है। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या दिया है। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप अगर कोई, ये क्वेश्चन तो मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन टू लाइन करा रहा हूं। अगर आपको अदर किसी चैप्टर में, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना जिस चैप्टर का चल रहा है उसी की कोशिश, लेकिन अगर आप अदर चैप्टर की भी तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा चैप्टर आए तब तक आप तैयारी कर लो, जिससे उसका रिवीजन हो जाएगा। और आपको अगर अदर किसी भी चैप्टर में एक्सरसाइज में अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता दो और एक्सरसाइज बता दो, मैं आपको सोल्व कर दूंगा वो। ठीक है, अब देखो इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? थर्ड पार्ट है। वो का वो क्वेश्चन है, क्या कहा है? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। ठीक है, वो का वो मानो सेम उसी मेथड से कर देता हूं। लेट 10 डिजिट कितना है? x, और यूनिट डिजिट कितना है? इक्वल टू y। अब 10 डिजिट कितना है? x है, और यूनिट डिजिट कितना है? y है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब उसने कहा था सम ऑफ द टू डिजिट इज इक्वल टू 9। उसने क्या कहा है कि जो सम है ना डिजिट का वो कितना है? 9 है, यानी x प्लस y इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। और आपके पास सेकंड क्या दिया? देखो सेकंड मैंने उसमें ट्रिक बताई थी, अगर आपने देखा है तो आपके पास एग्जांपल नंबर 13 में क्या कह रहा है? 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। मैंने क्या कहा था? वो दोनों डिजिट आपको रट के रखने हैं। देखो आपके पास एक तो है 10x प्लस का y, दूसरा है x प्लस 10y। अब इस क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे को कौन सा करना है। सर मेरे को क्या पता मल्टीप्लाई किससे हो रहा, थोड़ी लैंग्वेज अलग सी है ना। उसके लिए भी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कि आपको शॉर्ट ट्रिक में क्या यूज करना है। ठीक है, अब मैं पहले ये क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं, उसके बाद में इसकी भी ट्रिक बताऊंगा कि आपको क्या है कंफ्यूज नहीं होगे। आप कैसे भी कर लेना, आप चाहे 9 इधर कर देना, चाहे 9 2 इधर कर देना, आपका आंसर सही आएगा। उस ट्रिक के लिए पहले ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो। तो आपके पास क्या है? 10x प्लस का y इक्वल टू x प्लस 10y हो गया। क्या कह रहा है? ये 9 टाइम्स है ये नंबर उसके 2 टाइम्स के इक्वल।
क्या है, रिवर्सिंग जो नंबर है वो 9 टाइम्स है किसके, 2 ट्वाइस उसके। तो आपके पास क्या आ जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 2x प्लस 20y। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास ये कितना हो गया 90x, ये कितना हो गया 9y इक्वल टू 2x प्लस 20y। तो आपके पास कितना आ जाएगा 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस का 9y। तो आपके पास क्या है यहाँ पे देखो 90x माइनस 2x यानी 88x इक्वल टू ये कितना आ गया 20 माइनस 9 यानी 11y। तो x इक्वल टू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 11y अपॉन में 88, 11 8 जा तो कितना आ गया y अपॉन 8, y अपॉन क्या आ गया 8 आ गया। अब देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर दूसरी आप ये है कि अगर इसको मानो कि ये आपके दिमाग में नहीं आता है, देखो इसको सीधी x की वैल्यू यहां से निकालो और इसके अंदर पुट कर दो। मैं दूसरा मेथड भी बताऊंगा। तो यहां से x इक्वल टू y अपॉन 8 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा y अपॉन 8 प्लस का y इक्वल टू 9। तो आपके पास आ जाएगा y प्लस 8y इक्वल टू ये कितना है अपॉन में 8 इक्वल टू 9। तो ये कितना आ गया 9y इक्वल टू 72। तो y इक्वल टू कितना आ गया 72 अपॉन 9, 9 8 जा 72। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। y की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8। y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। अगर पहले रखी है तो इसको इक्वेशन क्या दे दो 2 दे दो, इसमें रख दो बेटा इन इक्वेशन 2 में रखोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा x इक्वल टू 8 अपॉन 8 से 8 क्या हो गया कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया 1। अगर इसको यहां पे दूसरा मेथड करना है, सारी चीजें क्लियर करूंगा इसकी, तो आपके पास क्या हो जाएगा देखो आपके पास क्या था 88, वो वहां पे आंसर कंप्लीट हो गया। जिसको ये ना बने उसके लिए तो यहां पे क्या बन गया 88x इक्वल टू 11y। ठीक है, तो 88x माइनस का 11y इक्वल टू 0, 11 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे देखो ऐड इक्वेशन फर्स्ट नहीं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास क्या बनेगा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये आ जाएगा ऐड x माइनस का y ऐड करेंगे, सॉरी बेटा क्योंकि ये तो हुआ है ना माइनस तो है ही अपने पास, माइनस नहीं होता थ्रो करते तो क्या लिख देंगे ऐड। तो आपके पास कितना है 0, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9x इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू आ गया 9 अपॉन 9 यानी क्या आ गया 1, क्या आ गया 1। और x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8। देखो आंसर आ गया। ये मेथड भी है ये मेथड भी है। अब जो आपको प्रॉब्लम होती है वो किस में है वो भी बताता हूं कि 10x प्लस का y और x प्लस 10y, यहां पर भी मैं बताता हूं एक शॉर्ट ट्रिक इसमें। ठीक है, पॉज करके उतार लेना बेटा। क्या था 2 इंटू एक्स प्लस 10y। देखो यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आती है कि मैंने यहाँ पे क्या किया 9 भी माइनस कर दिया और ये भी 2 भी माइनस। ठीक है, अब मेरे को उसने रिवर्सिंग दे रखा है, मेरे को तो देखो मैं टीचर है, मेरे को समझ में आ जाता है कि कौन से में क्या करना है। लेकिन फिर भी अगर आप जब एग्जाम में करते हो और आपको क्योंकि रटना तो है नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने थे जिससे अपने पास क्वेश्चन हो जाए, तो आपको क्या है कि अगर ये प्रॉब्लम आती है कि 9 इधर करूं या इधर करूं नहीं ध्यान में रहता, तो बेटा आप मैंने कैसे क्वेश्चन कराया था या आपको 9
मैंने ये क्वेश्चन कराया था आपको, ये 9 और 2 क्या कराया था, 9 इधर और 2 इधर मल्टीप्लाई किया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बनता है। लेकिन अगर गलती से आप क्या कर देते हो, ये तो इक्वल लिखोगे दोनों में, और गलती से आप ये कर देते हो, फिर क्या होगा सर? देखो इसमें फिर क्या है कि आंसर आपका सही आएगा, आपका मेथड भी सही रहेगा, बस आपको लास्ट में अगर ऐसे रखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसको ये जो है ना 10 डिजिट, इसको y मान लेना और इसको क्या मान लेना x। तो पहले लिख देना लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू x और 10 डिजिट इक्वल टू y। बस ऊपर ये लाइन चेंज कर देना अगर गलती से आपसे लिखा जाए तो। अब आपके पास क्या हो जाएगा 20x प्लस 2y इक्वल टू 9x प्लस 90y। आपके पास क्या हो गया 20x माइनस का 9x इक्वल टू 90y माइनस का 2y। तो आपके पास आ गया 88y और ये कितना आ गया 11x। तो आपके पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा 11x अपॉन 88, 11 8 जा 88 यानी x अपॉन 8। तो y इक्वल टू कितना आ गया x अपॉन 8। और जब हमने उससे किया था तो हमारे पास क्या आ गया था x इक्वल टू y अपॉन 8। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और सीबीएसई वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी आरबीएससी के लिए तो वो पीछे वाला है, बाकी ये एग्जामिनर है, देखो भाई कुछ भी दे सकता है, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट कराना जरूरी था। तो आपके पास क्या है कि ये दोनों ही आप इन दोनों से कर सकते हो, 9 चाहे इधर कर देना चाहे इधर कर देना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना ऊपर जो मानो वो ध्यान दे लेना बाद में, यहां से कोई गलत नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट